क्या आपने कभी सोचा है कि सत्ता का एक छोटा सा बदलाव कैसे लाखों लोगों की जिंदगी को एक पल में नरक बना सकता है? आज हम योग वशिष्ठ के इस अध्याय में उस भयावह मंजर को देखेंगे जहाँ राजा विदुरथ की मृत्यु की खबर फैलते ही पूरे राज्य में महाविनाश शुरू हो जाता है। गलियों में लूटपाट, रोते हुए बच्चे और बेबस जनता। यह पाठ हमें सिखाता है कि सामाजिक व्यवस्था कितनी नाजुक होती है और जब कानून खत्म होता है तो इंसान का असली स्वभाव बाहर आता है। यह केवल एक राजा के गिरने की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व की असुरक्षा का एक गहरा मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस शहर में अभी खून की नदियाँ बह रही थी, वहाँ नया राजा सिंधु चंद पलों में शांति कैसे ले आया? सत्ता के इस अद्भुत रूपांतरण के पीछे का रहस्य आपको हैरान कर देगा। 51वां सर्ग। राजा विदुरथ के वध से राष्ट्र विप्लव तथा सिंधु के राज्य में प्रतिष्ठित होने पर फिर राज्य की सुव्यवस्था का विस्तार से वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, युद्ध में प्रतिद्वंदी राजा सिंधु के हाथ से राजा विदुरथ मारे गए। राजा विदुरथ मारे गए, इस प्रकार का शोरगुल मचने पर सारा राष्ट्र भयभीत हो गया। वहाँ भांडे बर्तन आदि सामग्री से लदी हुई गाड़ियों पर गाड़ियाँ इधर उधर भाग रही थी। रो रहे भूखे प्यासे स्त्री और बाल बच्चों को लेकर भाग रहे नागरिकों की अपार भीड़ लगी थी। राष्ट्र उत्पात मचने के कारण भाग रही और रो रही अनेक युवतियाँ मार्ग में डाकुओं द्वारा हर ली गई थी। आपस में एक दूसरे को लूटने खसोटने में व्यग्र हुए लोगों को आपस का भी बड़ा भारी भय लगा रहता था। शत्रु के राष्ट्र की असैनिक जनता और सैनिकों के विजय प्रयुक्त तांडव की वृद्धि से सारा विदुरथ राष्ट्र कोलाहल से युक्त था। स्वामियों के मर जाने के कारण निरंकुश हुए हाथी, घोड़े और वीरों की टक्कर से असैनिक जनता गिर रही थी। कोष गृह का खजानों का विनाश करते समय किवाड़ों को तोड़ने से उत्पन्न हुआ घर घर शब्द आकाश में फैला हुआ था। वहाँ पर प्रबल परपक्षी योद्धाओं ने लूटे गए असंख्य रेशमी वस्त्रों को लपेटकर कोष गृह के रक्षक सैनिकों को तिरस्कृत कर दिया। मरी हुई राजरानियाँ चोरों द्वारा छुरों से काटी गई खून से लथपथ अपनी आंतड़ियों से उलझी हुई थी। राजा के अंतःपुर में डोम चांडालों के झुंड विश्राम ले रहे थे। राजगृह से लूटपाट द्वारा हस्तगत किए गए राजा के भोजन योग्य स्वादु अन्नों के भोजन में गंवार लोग जुटे थे। सोने की सिकड़ियों को पहने हुए बालक योद्धाओं की लातें और ठोकरें खाकर रो रहे थे। अपरिचित युवक अंतःपुर की महिलाओं के केश पास को खींच रहे थे। चोरों के हाथों से मार्ग में गिरे हुए बहुमूल्य रत्नों से
बटोही लोग उज्ज्वल हो रहे थे। हाथी, घोड़े और रथों को छीनकर लाने में सामंत लोग व्याकुल हो रहे थे। राजा सिंधु के पुत्र के राज्याभिषेक कार्य का आदेश देने में मंत्री आदि ऊंचे राज कर्मचारी बड़े तत्पर थे। राजधानी के निर्माण के लिए अच्छे अच्छे कारीगर सन्नद्ध थे। बनाए गए झरोखों के छेदों में सिंधु राज की रानियां अपूर्व नगर की सुंदरता देखने के लिए प्रवेश कर रही थी। सैकड़ों जय जय उद्घोषों के साथ नगर में प्रवेशित सिंधु राज के पुत्र का, जिसका तुरंत अभिषेक हुआ था, उस राष्ट्र में बड़ा प्रभाव था। राजा सिंधु ने वहाँ पर जो नई राज व्यवस्था चलाई थी उसे सिंधु पक्ष के राजाओं ने शिरोधार्य कर लिया था। अन्य गांवों में छिपकर रहने वाले पूर्व राजा के पक्षपाती अर्थात प्रीतिपात्र लोग शत्रु को पता लगने पर वहाँ से भी भाग रहे थे। चोरों के बड़े भारी गिरोह ने लूटपाट करने के लिए मार्गों में लोगों का आना जाना रोक रखा था। महाप्रतापी राजा विदुरथ के विरह से दिन में धूप तुषार से सनी हुई सी ठंडी मालूम होती थी। मरे हुए बंधु बांधवों के रोने धोने से और मरे हुए जनों के लिए किए गए तूरे शब्द से पिंड के सदृश हाथ से पकड़ने योग्य शब्द वहाँ हो रहा था। तदुपरांत वहाँ पर पृथ्वी के एक छत्र अधिपति राजा सिंधु की जय हो ऐसी घोषणा करते हुए प्रत्येक नगर में लोग भेरियाँ बजाने लगे। पुत्र के राज्याभिषेक के बाद जैसे प्रलय के अंत में जगत की सृष्टि करने के लिए मनु भगवान जगत में प्रवेश करते हैं, वैसे ही राजा सिंधु ने, जो कि विजय जनित गर्व से उन्नत मस्तक था, दूसरे मनु की नाई राजधानी में प्रवेश किया। राजा सिंधु के नगर में प्रवेश करते ही सिंधु के नगर में 10 दिशाओं से कर भेंट हाथी घोड़े से यों प्रवेश करने लगे जैसे समुद्र में रत्नों की राशियां प्रवेश करती हैं। मंत्रियों ने प्रत्येक दिशा में और प्रत्येक सामंत अधीन राजा के पास राजकीय नियम, चिन्ह और आदेश तुरंत भेज दिए। थोड़े ही समय में देश देश में, नगर नगर में जीवन मरण और सम्मान के विषय में यम के से कठोर नियम बन गए। नियम बनने के उपरांत पलक भर में देश में उपद्रव के बादलों की जो छटा छाई थी, वह उत्पात वायु के समाप्त होने पर जैसे वायु के जोर से होने वाले तृण, पत्ते और धूल का घूमना शांत हो जाता है, वैसे ही सब शांत हो गया। महाप्रलय से मथने के समय भीषण जल भौरियों से भरा हुआ तरंगित क्षीर सागर मंदराचल को निकाल देने से जैसे शांत हो गया था, वैसे ही अराजकता के समय उत्पातपूर्ण सारा देश 10 दिशाओं के साथ शांत हो गया। सिंधु के देश की सुंदरियों के मुख रूपी कमल की भ्रमर पंक्तियों के तुल्य अलकों को धीरे धीरे हिला रहे वायु मुख कमल के मधु बिंदु रूप स्वेद जल के कणों को लेने से मत और मंद गति होने के कारण आकुल होकर उक्त सुंदरियों के मुख कमलों की शीतलता और सुगंधि आदि मंगलमय गुणों से संपूर्ण देश से संताप, दुर्गंधि आदि
अशुभ गुणों को नष्ट करते हुए बहने लगे।